नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का। यह पार्ट 6 से 5 पार्ट इसके ऑलरेडी डल चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ये हर एक एग्जाम का पार्ट बनेगा, सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर। चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे सीटेट टेट दो, या फिर सुपर टेट दो, या फिर आप जो है एसएससी सीपीओ यूपीएसआई स्टेट लेवल एग्जाम दो, सब में एग्जाम में पूछा जाता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने सालों बाद होती है, कब होती है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेसिक से और यहाँ पर विदाउट ट्रिक। तो दोनों ही मेथड से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, फरवरी 28 और 29 से क्यों होती है। सारी चीज़ें मैंने बेसिक से और फार्मूला और विदाउट फार्मूला, यानी कि आपको फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, देन फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो डेफिनेटली आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओवरव्यू की, उन सब वीडियो की जो मैंने पिछले उसमें डिस्कस की हुई हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि जैसे मान लिया 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो इसको मैंने दोनों तरीक़ों से आपसे डिस्कस किया हुआ कि फार्मूला कैसे लगाएंगे और विदाउट फार्मूला कैसे करेंगे, वो सब आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ, फिर हमने टोटल 4 केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें पहला केस था कि डेट आपका जो है अलग अलग है लेकिन मंथ और ईयर आपका समान रहेगा, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। देन फिर हमने डिस्कस किया था सेकंड केस में कि डेट और मंथ अलग अलग हैं लेकिन ईयर यहाँ पर समान है। थर्ड हमने डिस्कस किया था कि डेट और मंथ आपका सेम है, जो है ईयर आपका अलग अलग है। और फोर्थ हमने डिस्कस किया था कि तीनों ही अलग अलग हों, डेट मंथ और ईयर तीनों अलग अलग हों, तब हम किसको उस क्वेश्चन को कैसे ईजिली वे में सॉल्व करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं उस वीडियो में, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 100 साल की, तो 100 साल, अब भाई लीप वर्ष कैसे निकालोगे आप। लीप वर्ष आप इस तरीके से निकालते हो कि 4 से भाग दे दो, जो पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वही लीप वर्ष हो गया। तो हमने 4 से भाग दे दिया। अब 4 से भाग दिया तो आया कितना, 25। तो क्या 25 आंसर होगा? नहीं होगा भैया, 25 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा 25 आंसर है, डेफिनेटली 25 लीप वर्ष होगा। गलत, तुरंत ही गलत हो जाएगा, वहाँ पर एक नंबर आप कटवा के चले आओगे। अब करना क्या है कि 100 तो है, 50 से डिवाइड तो हो गया, लेकिन भैया ये तो 100 जो है वो लीप ईयर नहीं, लीप सेंचुरी ईयर है, शताब्दी। भाई 100 शताब्दी, 200 300 400 शताब्दी है ना, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 100 होगा ये 400 से भाग जाना चाहिए, और 400 से भाग इसको कोई भी नहीं दे सकता है। आप कितनों हो ट्रायल कर लो, लेकिन 0 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब करेंगे क्या हम कि मेथड वही है लीप वर्ष निकालने का, कौन सा, जो 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर 4 से देंगे, 400 से 4 से देना है, 4 से भाग दोगे तो 25 तो गया, लेकिन ये 4 से पूरा पूरा तो कट रहा है 25, लेकिन 25 नहीं होगा। 25 नहीं होगा तब होगा कितना, होगा 1 माइनस कर दो, कितना, 24। 24 चौका 96। अगर 100 400 से कट जाता तो 25 होता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। कन्फ्यूजन यही होता है कि लोग 25 टिक कर देते हैं, चलो भैया लो 1 नंबर हमें मिल जाएगा, कतई तुरंत कट जाओगे वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि 24 लीप वर्ष होगा। 100 साल में 24 लीप वर्ष, ये कान खोल के सुन लेना, 24 लीप वर्ष होगा। उसके बाद 200 सालों में, 200 सालों में कितना होगा, इसका दूना कर दो, 48। आपको कुछ भी नहीं करना है, 48 हो जाएगा। 300 सालों में कितना होगा, यहाँ पर 200 सालों में लीप वर्ष कितना होगा, 48। 300 सालों में कितना होगा, तो इसका 3 गुना कर दो, 72। कुछ नहीं करना है, बस 3 गुना कर दो, 72 हो जाएगा। 300 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 72। ये तो हो गई बात लीप वर्ष की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 100 साल में ऑड डेज कितने आएंगे,
100 साल में ऑड डेज कितने आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं। ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है भाई, ईयर प्लस ईयर का डिफरेंस, तो वही तो होता है ऑड डेज। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ईयर का डिफरेंस प्लस लीप वर्ष दोनों को ऐड कर दो, तभी तो ऑड डेज निकल के आता था। तो 100 साल ये, और लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष आए 24। उसके बाद यहाँ पर ऑड डेज कितने निकल के आएंगे, तो इसमें क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 124 भाई, लीप वर्ष प्लस जो है ईयर का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा। अब इस वहाँ पर हम ऑड डेज निकालते थे, लेकिन इनको क्या कर दो, टोटल ऐड कर दो। टोटल ऐड करो कितना, 124। अब इसको किससे भाग दो, 7 से। 7 क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दोगे तो कितना कटेगा भाई, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 7 एकम 7। या फिर आप ऐसे कर दो भाई, सिंपल सा, कितना 17 सत्ते कितना हो जाएगा, अरे भाई एक बार काट लो, 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पर 5 54 7 सता 49, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5। तो 5 ऑड डेज निकल के आ जाएंगे। तो 100 साल में ऑड डेज विषम दिन कितने निकल के आए, 5। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 100 साल में कितने ऑड डेज निकल के आए, 5। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर कि 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं 24, और 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं 5। 5 विषम दिन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 200 साल। तो 200 साल में कितना हो जाएगा, 200 साल में लीप वर्ष कितना आएगा, पहले ये निकालो, हमने 100 साल का निकाल लिया हुआ है, कितना 24 आया था, उसका दूना कर दो, क्योंकि 200 400 से कटेगा कभी नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, इसमें हो जाएगा लीप वर्ष। और ऑड डेज कैसे निकालोगे, तो इसको ऐड कर दो, 248 बटे में 7, 248 बटे में 7, इसको आप जो है भाग दे दो, तो लास्ट में कितना बचेगा 3 बचेगा भैया, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा विषम दिन 3। तो 200 में विषम दिन कितना निकल के आए, 200 सालों में ऑड डेज निकल के आया कितना, लीप वर्ष कितना आया था 48, और ऑड डेज निकल के आया 3। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 300। 300 साल में 300 ईयर्स में कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे, ये 100 में 24, 200 में 48, तो 300 में कितना हो जाएगा 72, 72 क्या आया लीप वर्ष। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 372 बटे में 7, इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे काटो पीटोगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा आपका क्या ऑड डेज, 1 ऑड डेज बचेगा। यहाँ पे कर लो 7 पचे 35, और कितना बचा यहाँ पर 22, तो 7 तिरके 21, 1 ऑड डेज निकल के आ गया यहाँ पर। तो 300 सालों में कितने ऑड डेज निकल के आए, 1। 300 सालों में कितने ऑड डेज निकल के आए, यहाँ पर लीप वर्ष कितना आया था 72, 72, और ऑड डेज कितने निकल के आए 1। तो 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 विषम दिन निकल के आया, तो 400 सालों में कितना निकल के आएगा, ये आप लोग हमें बताइए। तो 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे सर 96, क्योंकि आपने कहा 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 96 होगा, कतई नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहीं पर, और 1 नंबर आप जो है तुरंत कटवा के चले आओगे। क्यों सर ऐसा क्यों है, हमने 4 से भाग दिया, कितना आपके बताए अनुसार हमने 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96 तो होना चाहिए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा 96। कैसे नहीं होगा, यहाँ पर देखो 400 है, 400 को 4 से काटोगे तो इतना तो आएगा प्लस 400 शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 400 से भाग देना पड़ता है, और जब 400 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जो पूरा पूरा कटेगा तो ये भी काउंट होगा लीप सेंचुरी ईयर में, तो कितना हो जाएगा 97, 97 क्या होगा लीप वर्ष होगा 400 सालों में। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और सब लोग गलती करके चले आते हैं। 400 सालों में लीप वर्ष कितना निकल के आएगा, लीप वर्ष आएगा 97, 97 आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या करोगे 497 बटे में 7, और जब इसको काटोगे तो लास्ट में 0 ऑड डेज निकल के आएगा, तो 400 सालों में ऑड डेज निकल के कितना आया 0। 400 सालों में लीप वर्ष कितना निकल के आया था 97, और 97 97, उसके बाद फिर ऑड डेज कितना निकल के आया, ऑड डेज अपना आ गया 0। तो 100 सालों में 5 ऑड डेज, 200 सालों में 3 ऑड डेज, तो 400 सालों में कितना आया
जो है 0 और 300 सालों में कितना आया 1 और 200 सालों में कितना आया 3। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, मैं सीधे ऑड डेज लिख रहा हूँ 100 सालों में 24 लीप ईयर, और उसके बाद यहाँ पर 5 ऑड डेज 200 सालों में यहाँ पर कितने ऑड डेज कितने लीप ईयर्स आएंगे 48, और ऑड डेज 300 सालों में कितने लीप ईयर्स आएंगे 72, और ऑड डेज कितने आएंगे यहाँ पर 1, और 400 सालों में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 97 लीप ईयर्स, और ऑड डेज कितना आएगा 0। यह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेफिनेटली आपका एग्जाम में डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 100 सालों में कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने ऑड डेज होंगे। तो 531 का ये चलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पर 800 का पूछ ले कि 800 में कितने ऑड डेज होंगे, तो 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे 1 2 3 4 5, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनके ऑड डेज 0 होंगे। हमेशा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उनके ऑड डेज कितने होंगे 0। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख लेंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो अब आ जाइए अपने एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आएगा कि किस वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कैलेंडर पहला क्वेश्चन है कि 1990 का कैलेंडर 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, देन फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बेसिक मेथड भी बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला है 2000 में रिपीट होगा। दूसरा है यहाँ पर आपका 1996, और तीसरा यहाँ पर 2001। तीसरा क्या है 2001, और यहाँ पर चौथा है जो है 2001 हो जाएगा यहाँ पर। और चौथा यहाँ पर 1997। चौथा क्या है 1997, 1997। तो 2000, 1996, 2001 और 1997 कब रिपीट होगा ये आपको बताना है। तो 1990 का कैलेंडर हम कैसे देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि आपको ऑड डेज निकालना है, और जिस भी का ऑड डेज 0 आ जाए वही हमारा कैलेंडर क्या होगा रिपीट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए ऑड डेज कैसे निकालते हैं ईयर के बीच में। आप 1990 यानी 1990 और 2000 के बीच में ईयर का डिफरेंस कितना आएगा। ईयर का डिफरेंस 10 साल का ईयर का डिफरेंस आया। मैं पहले वाला ले रहा हूँ ऑप्शन, 10 साल का डिफरेंस आया। अब 10 साल का जब डिफरेंस आएगा प्लस लीप ईयर्स कितने होंगे, तो लीप ईयर्स यहाँ पर कैसे होगा कि 1992 1, 1996 2 और 2003, तो 3 लीप ईयर्स हो गए। अब जब 3 लीप ईयर्स हो गए तो 13, और 13 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि 1990 का कैलेंडर 2000 में रिपीट नहीं होगा। ये सब मैं ईयर का डिफरेंस और ये सारी चीज़ें क्या ले रहा हूँ ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, देन फिर इसको देखिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर्स कर दीजिए और उसको 7 से भाग दीजिए, आपका जो है ऑड डेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर रटने वाली चीज़ कोई भी नहीं है। डेफिनेटली इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपका जो है कैलेंडर का पूरा चैप्टर और जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। आप एग्ज़ाम में नो पेन नो पेपर कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर 13 यानी कि 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो है रिपीट नहीं होगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सेकेंड है 1990 और यहाँ पर 1996, इसका डिफरेंस निकालो। दूसरे वाले के ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 1990 और 1900 यहाँ पर 96 का डिफरेंस क्या होगा। पहला तो एलिमिनेट हो गया। इसकी मैं बात करूँ तो 1996 और 1990 में डिफरेंस कितना है भैया, 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल प्लस लीप ईयर्स भी तो होगा, दो लीप ईयर्स होगा, 6, तो टोटल 6 हो गया। 7 से भाग होगा, चला जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। तीसरे ऑप्शन का चेक करो, 2001 को चेक करोगे तो कितने साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका
3 साल का डिफरेंस आ रहा है, वो सॉरी 11 साल का डिफरेंस आ रहा है। आप चेक कर सकते हो इसको। 1990 और 2001 में कितने साल लगेंगे? 11 साल प्लस लीप वर्ष चेक करो, 1992 होगा, 1996 होगा और 2000 होगा, तो इसका मतलब 3 लीप वर्ष हो गए। तो 11 और 3 कितना हो गया? 14th, यानी कि 14th को 7 से भाग दे दो, कितना आ गया? रिमाइंडर 0 हो गया भैया रिपीट। 2001 में कैलेंडर हो गया रिपीट 1990 का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसी पे टिक लगा देना है। आपको कोई भी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका आंसर क्या हो गया? यही 2001 होगा। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2001। तो कितना साल लग गया? 11 साल। क्या 11 साल में रिपीट होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आगे हम चेक करते हैं। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1999। 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अगला क्वेश्चन है 1999। 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2007, पहला ऑप्शन है 2007 को रिपीट होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 2005 को रिपीट होगा, 2005। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 2014 यानी कि 2014। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका 2010 को रिपीट होगा। ये आपको बताना है कब रिपीट होगा। 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो सेम वैसा ही करना है जैसा मैंने बताया था। आपको क्या करना है कि ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर्स दोनों को ऐड कर दो, 7 से भाग दे दो, बस कुछ भी नहीं करना। आपका क्या आ जाएगा आंसर? 0 जहां पे आ गया वही कैलेंडर हमारा क्या कर देगा? रिपीट हो जाएगा। 1999 को आप चेक करो। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में मोस्टली आपका या तो चौथा ऑप्शन सही होगा या तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये 98% 100% ट्रुथ है, सच्ची बात है यहाँ पर कि या तो तीसरा आपका ऑप्शन सही होता है और या तो चौथा ऑप्शन सही होता है। 98% केस में आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर आप या तो चौथे से स्टार्ट कीजिए या फिर तीसरे से स्टार्ट कीजिए। चलो मैं तीसरे से देख लेता हूँ क्या तीसरा वाला सही होगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस आप देखो तो 1999 और 2014 का डिफरेंस कितना आएगा? 15 साल का। प्लस यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष भैया यहाँ पर 2000 होगा 1, 2004 2, 2008 यहाँ पर 3 और 2012 यहाँ पर 4 लीप वर्ष होंगे। तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19। 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करो आप, चौथे ऑप्शन को। तो चौथा ऑप्शन जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर 2010 और 1999 कितने साल का डिफरेंस आया? 11 साल। प्लस लीप वर्ष कितने होंगे? 2000 होगा, 2004 होगा और 2008। तो लीप वर्ष कितना निकल के आया यहाँ पर? 3। तो 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14th हो गया। और 14th को यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। भैया 0 आ गया। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन क्या हो गया? 2010। बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1999 का कैलेंडर 2010 में रिपीट हो जाएगा। तो इस बार भी कितने साल लगे? 11 साल। पिछले वाले भी क्वेश्चन में कितने लगे थे? 11 साल। तो सर 11 साल में ही कैलेंडर रिपीट हो गया, आप इतना सारा क्यों करवा रहे हो? नहीं, देख लो आगे। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अगला क्वेश्चन है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, पहले आप ट्राई कीजिएगा देन फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है 2023 में रिपीट होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका 2028 में रिपीट होगा, 2028 में रिपीट होगा। और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है आपका 2020 में रिपीट होगा, 2020 में रिपीट होगा। और चौथा ऑप्शन आपका है 2024 में रिपीट होगा, 2024 में रिपीट होगा। तो ये आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2023, सेकंड है 2028 एंड थर्ड है 2020 एंड फोर्थ है 2024। तो कौन सा इसका सही होगा राइट आंसर, ये आप लोग पहले चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, आप वैसे ही करिए। 2017 ईयर का डिफरेंस निकालिए प्लस लीप वर्ष ऐड कर दीजिए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2017, आप इसको पहले वाले को चेक करो यहाँ पर। तो 2017 और 2023 में कितने साल का डिफरेंस है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 साल का डिफरेंस है। 6 17 6 23
प्लस लीप वर्ष कितने, तो लीप वर्ष एक ही है 2020 का ही है और कोई लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1, तो कितना हो गया 2000, यानी कि यहाँ पर कितना है 7, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0। तो ये तो भैया पहले ही यहाँ पर रिपीट हो गया, तो पहले ही यहाँ पर रिपीट हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें तो 11 साल लगे रिपीट होने में, और जब मैंने 2017 का यहाँ पर सॉल्व किया तो 6 साल में ही रिपीट हो गया। इसका क्या चक्कर है, तो आओ हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन आप और करो, फिर मैं इसका क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 2015 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। पहला आंसर है यहाँ पर 2028 को रिपीट होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2022 को रिपीट होगा 2022, और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2020 को रिपीट होगा 2020, और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर 2026 को रिपीट होगा 2026 को रिपीट होगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया, 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 2028, दूसरा 2022, तीसरा 2020, चौथा 2026 कब रिपीट होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं एग्जैक्ट की आखिर में चक्कर क्या है कि 11 साल में रिपीट हो रहा है और 6 साल में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, कि नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें, नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं और लीप ईयर्स कौन से होते हैं, सब मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वो नॉर्मल ईयर जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, अब लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं, तो भैया लीप वर्ष आपका हो गया 2004, भाई हर 4 साल बाद आता है लीप वर्ष, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया। तो वो नॉर्मल ईयर जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं वो रिपीट होंगे 6 साल में। वो कब रिपीट होंगे, 6 साल बाद रिपीट होंगे, 6 साल में रिपीट होंगे। वो नॉर्मल ईयर जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं वो हर 6 साल में रिपीट होंगे, और बाकी के जितने भी नॉर्मल ईयर हैं वो हर 11 साल में रिपीट होंगे। बस इतना सा ही फंडा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल ईयर जो है, नॉर्मल ईयर वो कब रिपीट होते हैं, 11 और 6 में, 11 साल में 11 साल में रिपीट होते हैं और 6 साल में रिपीट होते हैं, बस इसके अलावा और कोई रिपीट नहीं होते हैं। अब ये 6 साल में कब होगा, तो इसका मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट जो है नोट डाल के यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, कि वह नॉर्मल ईयर जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए। अब जैसे मान लिया कि 2008 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, और 2009 का मैं पूछूं कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 6 साल बाद 2015 में रिपीट होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपीट का मतलब ये कि 2009 में अगर 1 तारीख को मंडे था तो 2015 को 1 तारीख को मंडे ही होगा। यही होता है रिपीटिशन, सेम डेट और जो है सेम जो है दिन वगैरह वही रहता है। यही होता है रिपीटिशन का जो है फंडा। तो यहाँ पर नॉर्मल ईयर, हर नॉर्मल ईयर जो है 11 साल में रिपीट होगा, लेकिन वह नॉर्मल ईयर जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए वो कब रिपीट होगा, हर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये तो रहा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। अब यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन कौन से कैलेंडर कब रिपीट होंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ 2003 का कैलेंडर, तो 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल बाद होगा, और कब होगा 2014 में। अगर मैं बात करूँ 2005 की, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अभी मैं लीप वर्ष का भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नॉर्मल ईयर की हम देख लेते हैं। 2005 का तो 11 साल आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2005 क्या है, नॉर्मल ईयर है। लेकिन अब ये यहाँ पर ध्यान ये देना कि 2004 के तुरंत बाद आया है, तो इसका मतलब ये 6 साल में रिपीट होगा। ये कब होगा, 6 साल में रिपीट होगा। तो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 6, 5, 11, 2011 में रिपीट होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या फिर 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2006 का जो कैलेंडर वो 11 साल बाद होगा। और 11 साल का मतलब इसमें आप कितना ऐड करोगे, 11, 6, 17, 2017 में यहाँ पर
ये रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये कितने बाद, क्योंकि 2008 के बाद आया है, 2008 क्या लीप वर्ष है और 2008 के तुरंत बाद आया है, तो इसका मतलब ये 6 साल में रिपीट होगा। तो कब होगा ये 2015 को, 2015 को रिपीट होगा। और उसके बाद 2010 की अगर मैं बात करूं, 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा और 11 साल बाद का मतलब 2021 में रिपीट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये भी 11 साल बाद होगा और 11 साल का मतलब 2022 में। तो 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2013, चूंकि 2013 क्या है यहाँ पर, ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आया, 2012 के तुरंत बाद आया है, तो यहाँ पर ये 6 साल बाद रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये कब रिपीट होगा, 2019 में, 2019 में ये रिपीट होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 2015 का कब होगा, तो 2015 का होगा 2026 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं लीप वर्ष की बात करूँ, तो लीप वर्ष जो होते हैं उसका रिपीटिशन कब होगा, लीप वर्ष का रिपीटिशन कब होगा, पुनरावृत्ति कब होगी, तो 28 साल बाद होती है। लीप वर्ष का जो पुनरावृत्ति होती है वो 28 साल बाद होती है। यहाँ पर अगर मैं 2020 के कैलेंडर की बात करूँ, तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप 28 साल उसमें ऐड कर दो तो 2048 में वो रिपीट होगा। तो आई होप कि आपको ध्यान जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो एक नॉर्मल ईयर में कितने जो है ऑड डेज होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में कितने जो है ऑड डेज होते हैं, एक नॉर्मल ईयर का मतलब 365 दिन, 365 दिन में कितने, 365 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। तो इसका मतलब एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, 366। भाई 366 दिन का लीप वर्ष होता है, तो 366 दिन में जो 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो एक नॉर्मल ईयर्स में आपका एक ऑड डेज होता है और एक लीप वर्ष में आपका 2 ऑड डेज होता है। तो इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। ये देख लीजिए आप किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा कि 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को क्या था, यहाँ पर संडे था। 1 जनवरी 2005 को क्या था, संडे था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। अब आप क्या करोगे, 1 जनवरी 2005 को संडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर 1 जनवरी 2005 को संडे है, तो वो नॉर्मल ईयर, यानी कि नॉर्मल ईयर, चूंकि नॉर्मल ईयर में एक और डेज होता है, तो नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन जाके खत्म होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन जाके खत्म होगा। शुरू किस दिन हुआ था, संडे को, रविवार को, तो खत्म भी कब होगा, संडे को ही होगा। खत्म कब होगा, संडे को होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2006 को होगा मंडे। 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, मंडे। तो नॉर्मल ईयर जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा, लेकिन उससे अगला वाला साल एक दिन प्लस हो जाएगा, यानी कि संडे में एक दिन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर्स क्या होते हैं, एक ही और डेज होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लीप वर्ष की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2008, भाई 2008 क्या है, लीप वर्ष है। 1 जनवरी 2008 को क्या था, संडे था। तो आपसे पूछा जाएगा कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन था। तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिंपल सा फंडा ये है कि लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है खत्म जाके उससे एक दिन प्लस होके होता है। इसका मतलब कि संडे को यहाँ पर शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, भाई साल का आखिरी दिन कौन सा होता है, 31 दिसंबर होता है, तो खत्म होगा एक दिन प्लस होकर, इसका मतलब मंडे को यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये। जबकि नॉर्मल ईयर में क्या था, नॉर्मल ईयर में यह था कि जिस दिन शुरू होता था खत्म भी उसी दिन पे होता था। लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। लीप वर्ष में क्या है कि जिस दिन शुरू होगा उससे एक दिन प्लस होके खत्म होगा, और अगला जो सत्र स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2009
1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2009 को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑड डेज 2 है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर +1 हो जाएगा और इसमें टोटल प्लस संडे में 2 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होगा उसी दिन जाके खत्म होगा और अगला सत्र एक दिन प्लस हो जाएगा। लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा खत्म उससे एक दिन जाके प्लस पे होगा और अगला सत्र जो स्टार्ट होगा वो उसमें एक दिन और प्लस हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल ईयर में 2 ऑड डेज प्लस होंगे और लीप वर्ष में 1 ऑड डेज प्लस होंगे। इस मेथड से आप पार्टिकुलर डेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत ही लॉन्ग होगा। जो तरीका मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।